नमस्कार दोस्तों युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट वॉर में एक बार फिर से सरप्राइज देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको फिर से ईरान ने बंद कर दिया है। क्या है कि आप सभी ने सुना होगा कल जो सीज फायर हुआ था, लेकिन उसके जस्ट बाद आप देखोगे तो इजराइल ने लेबनान के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा हमला किया। इमेजिन करिए 10 मिनट के अंदर अंदर 100 टारगेट्स हिट किए गए हैं इजराइल के द्वारा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो ईरान है उन्होंने फैसला लिया कि हम जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको फिर से बंद करेंगे। आप फिर देख सकते हो खबर, होर्मुज क्लोज्ड अगेन आफ्टर सीज फायर वॉयलेशंस रिपोर्टेड। और डर यहाँ पर यही है कि क्या ये जो सीज फायर है वो तुरंत अब खत्म हो जाएगा, क्या ये 14 दिन के पहले ही चीजें खत्म होने वाली है और वापस से वेस्ट एशिया में वॉर स्टार्ट होगा और वापस से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ऊपर की तरफ दिखेंगे, स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश होगा। क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको एक इंपॉर्टेंट खबर बता दूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टडी आईक्यू पर अचीवर्स कार्निवल सेल स्टार्ट हुआ है, जहां पर सभी यूपीएससी कोर्सेज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, जहां पर प्रीलिम्स से लेकर मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की आप तैयारी कर सकते हो। 18 बुक्स आपके घर पर कोरियर के थ्रू भेजे जाएंगे। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अभी भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि हुआ क्या है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया और ये तब हुआ है जब यूएस और इजराइल के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। और उसके बाद क्या होता है कि यहां पर मैसिव इजरायली एयर स्ट्राइक किया जाता है लेबनान के ऊपर। बेसिकली जो हिजबुल्ला है लेबनान में उसको टारगेट किया जाता है। तो ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्पिलओवर है, ये कहीं ना कहीं वापस से डर है कि एनर्जी क्राइसिस की तरफ वापस ना आ जाए। क्या है कि देखो इसराइल ने किया क्या, मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप मैप देखोगे, ये इसराइल का मैप है और इसके जस्ट नदर्न साइड में यहां पर इसका जो पड़ोसी है वो है लेबनान। अब लेबनान में अगर आप देखिए तो ये जो कैपिटल है बेरूट, यहां से लेकर इसके राइट साइड में बेका वैली है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला सदन वाला इलाका ना, यहां पर हिजबुल्ला का स्ट्रांग होल्ड है। और यहीं पर क्या हुआ है कि मैसिव, बोला ये जा रहा है कि आज तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक, ये आप देख सकते हो खबर, इजराइल लॉन्चेस हेवीएस्ट एवर स्ट्राइक्स ऑन लेबनान, किलिंग मोर देन 250 पीपल। 1000 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। और यहां पर स्पेशली जो बेका वैली है, बेरूट के आसपास का जो रीजन हो गया, नीचे सदर्न साइड वाला हो गया, यहां पर मैसिव स्ट्राइक किया गया है। और यहां पर बेसिकली बताया जा रहा है कि जो मिसाइल लॉन्च साइट्स है, वेपन डिपो हो गया, कमांड सेंटर्स हो गए, अर्बन एरियाज हो गए जहां पर हिजबुल्ला का प्रेजेंस है, वहां पर इजराइल ने अटैक किया है। और ये जो अटैक है ये दिखाता है कि कोई सिंबॉलिक रिटेलिएशन नहीं है, बट ये सिस्टमिक डिग्रेडेशन कैंपेन है। यहां पर इजराइल चाहता है कि जो लेबनान में हिजबुल्ला है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अच्छा, यहां पर इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? सबसे पहली बात है इजराइल का इंटरप्रिटेशन और फिर ईरान का इंटरप्रिटेशन। इजराइल ये कह रहा है कि हिजबुल्ला इज नॉट इक्वल टू ईरान, मतलब हिजबुल्ला पर हम अटैक कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमने ईरान के ऊपर तो स्ट्राइक किया नहीं। तो सीज फायर लेबनान के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जो भी सीज फायर हुआ है ईरान के साथ वो बेसिकली ईरान के ऊपर लागू होता है। सो इजराइल विल कंटिन्यू टू स्ट्राइक इट्स एनिमी। और यहां पर जो हिजबुल्ला है वो इजराइल का एनिमी है और इसीलिए हमने उसके ऊपर स्ट्राइक किया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का इंटरप्रिटेशन अगर आप देखोगे तो ईरान का ये कहना है दैट हिजबुल्ला इक्वल्स टू पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब अगर आप हिजबुल्ला पर अटैक कर रहे हो तो आप ईरान के स्ट्रैटेजिक नेटवर्क के ऊपर अटैक कर रहे हो। एंड दैट इज वाई इजराइल का जो स्ट्राइक है वो स्पिरिट ऑफ सीज फायर का वॉयलेशन है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, कल जब यूएस और ईरान के बीच में जो भी सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया था कि इस पूरे सीज फायर में लेबनान इंक्लूड नहीं होगा। और वहीं से चीजें समझ में आ गई थी कि अगर नेतन्याहू ऐसा कह रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, नेतन्याहू का मेन गोल क्या था? क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और ये जो पूरा सीज फायर हुआ है उसमें इजराइल को एक तरह से लॉस है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू ने जब ये अटैक स्टार्ट किया था ईरान के ऊपर, उनका गोल था कि जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म कर दो, जो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज है उसको कमजोर करो, हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दो, जो ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस है, चाहे वो हिजबुल्ला है, हौतीज हैं, जितने भी हैं, उसको कम कर दो। साथ ही साथ जो ईरान की रिजीम है या तो उसको हटा दो या तो अगेन उसको वीक कर दो। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी गोल फुलफिल हो पाया है? बिल्कुल भी
भी नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ईरान की रिजीम है वो अभी भी इंटैक्ट है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की वो तो कभी ख़त्म हुई नहीं, मिसाइल कैपेबिलिटी अभी भी सर्वाइव है, और जो रीजनल इन्फ्लुएंस है चाहे वो हिजबुल्लाह जितने भी है वो अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान को डैमेज तो हुआ है, लेकिन यूएस और इजराइल जिस मकसद से उन्होंने अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पर पूरे पिक्चर में अगर आप देखोगे ना तो लेबनान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसका कारण क्या है? देखो, क्या है ना कि इजराइल को पता है कि ईरान तो फिर भी वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, ईरान यहाँ से दूरी पर है, लेकिन लेबनान में जो हिजबुल्लाह है ना वो बहुत खुराफात करता रहता है, यहाँ से लगातार इजराइल के नदन साइड पर अटैक करता रहता है। नीचे हमास हो गया, वो उधर से अटैक करता है। तो इजराइल इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो गया और वो चाहता है कि हिजबुल्लाह को तो कम से कम यहाँ से हटा दिया जाए। सो दैट इज़ वाई हिजबुल्लाह इजराइल के लिए इतना बड़ा सरदर्द बना हुआ है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि इजराइल ये कह रहा है कि सीज फायर में लेबनान इंक्लूड नहीं है, सो इट विल कंटिन्यू टू अटैक हिजबुल्लाह। एंड इसीलिए पूरा पैराडॉक्स है कि सीज फायर ईरान के साथ हुआ है लेकिन अभी भी वॉर चल रहा है। जब वॉर चल ही रहा है वेस्ट एशिया में तो किस बात का सीज फायर? इसका मतलब तो सीज फायर तो खत्म हो गया ना। अच्छा, ईरान ने किस तरह से रिटेलिएट किया समझिए। क्या है कि अगर आपको याद होगा 10 पॉइंट का प्लान दिया गया था ईरान के द्वारा, और उसको ट्रंप ने एक प्रकार से एक्सेप्ट भी किया था। इस प्लान के अंदर अगर आप देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंप्लीट सिसेशन ऑफ द वॉर ऑन इराक, लेबनान एंड यमन। मतलब इस पूरे पॉइंट में जो बातचीत होगी, इस्लामाबाद में जो बातचीत स्टार्ट होने वाली है फ्राइडे से, तो इसमें यहाँ पर इसको भी लेकर चर्चा होगी कि जो पूरा का पूरा सीज फायर है, जो अटैक हो रहे हैं वो ईरान के साथ साथ इराक, लेबनान और यमन पे भी होना चाहिए। तो सीज फायर का इंटरप्रिटेशन ईरान के पर्सपेक्टिव से यही है कि वो हमारे अलाइज हैं, हम उनको अपना साथ नहीं छोड़ना चाहते, उन्होंने हमारे लिए काम किया है, तो इसकी वजह से आप उनके ऊपर भी अटैक नहीं करोगे। और ये स्ट्रैटेजिक सिग्नल भी है। यहाँ पर इसी को देखते हुए ईरान ने प्रेशर डालने की कोशिश की है और जो होर्मुज स्ट्रेट है उसको क्लोज कर दिया है और मैसेज दिया है कि अगर आप हमारे अलाइज पर हिट करोगे तो हम भी यहाँ पर जो आपके ग्लोबल ऑयल सप्लाई हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्रूड ऑयल के प्राइस। क्या हुआ था कि जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ था कल जो है, उसके बाद अचानक से जो क्रूड ऑयल के प्राइस है $110 से गिर कर $95 के नीचे हो गया, और ये गिरते गिरते $90 के भी नीचे जा रहा था। लेकिन वहीं पर अचानक से खबर आती है कि इजराइल ने लॉन्च कर दिया है और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्लोज कर दिया गया, और वापस से आप देख सकते हो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो फिर से $95 के ऊपर चले गए। ये ऊपर हो सकता है $100 के ऊपर भी चला जाए अगर ये वॉर नहीं थमेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। और वैसे भी आप देखोगे पूरे वॉर के अंदर अभी भी जो सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, उन सभी का कहना है कि अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, अभी पूरी तरह से अटैक्स खत्म नहीं हुआ है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है और इन सभी देशों के ऊपर अलग अलग जगहों पर उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी अटैक है ना। जस्ट इमेजिन, पूरे गल्फ कंट्रीज में अटैक हो रहे हैं, लेबनान पर अटैक हो ही रहा है, तो क्या ये सीज फायर हुआ है? इनफैक्ट ईरान का कहना है कि हमारे ऊपर भी अटैक जारी हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा कि शाम को जो है 10 या 11 तारीख की मई में शाम को जो है ऑलरेडी अनाउंस हो गया था। यहाँ पर उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई कि ट्रंप ने पहले अनाउंस कर दिया है। क्या जो भी है, यहाँ पर अनाउंस हो गया शाम को 5 बजे के करीब कि अब यहाँ पर कोई भी अटैक्स नहीं होंगे, ठीक है, भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। उस रात अगर आपको याद हो, अचानक से देर रात 9-10 बजे के करीब वापस से खबर आती है कि पंजाब के कुछ एरिया में, जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में वापस से पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि सीज फायर अनाउंस तो हो गया है, लेकिन ये छोटी मोटी या फिर जो भी आप कह लीजिए इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन ये तो वॉर काफी बड़ा है ना, इसको आप एक्चुअली में कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर लगातार 1 महीने से वॉर जारी था, 40 दिन हो गए और वापस से ही चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीज फायर है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इजराइल जो है वो वापस से स्ट्राइक रिज्यूम कर सकता है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर नेतन्याहू पर भी रहेगा, जो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म है वो भी झेलना पड़ा है। इलेक्शन और लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कल भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों को ईरान में कहा
कि आप इमीडिएटली एग्जिट कर जाइए। नॉर्मली क्या होता है कि सीज फायर अनाउंस किया जाता है तो ऐसा लगता है माहौल ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने कहा है कि आप वहां से एग्जिट कर जाओ, हम अभी भी आपको वार्निंग दे रहे हैं। तो ये साफ पता चलता है कि वॉर कभी भी वापस स्टार्ट हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या चीजें हो रही हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर लेबनान की हमने बात की, उसी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी क्या है, सेल चल रहा है जिसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू, मेन सब कुछ आपको तैयारी कराई जाएगी। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।